कहा जा रहा है कि महफिल तो जेडीयू ने लूट ली, महफिल तो ललन सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने लूट ली। सेकुलरिज्म की पाठ हमें इनसे सीखना है, नीतीश कुमार को इनसे सीखना है, और उसके बाद सबसे बड़ा इसका जो तगमा है वो नरेंद्र मोदी को लेकर। इनका मामला नरेंद्र मोदी के जो 5 साल अभी पूरे होने हैं 2029 में, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गंभीर मसलों में से एक मामला है। संसद में तो अमित शाह ने हरकंप मचा दिया, गोगोई पूरी तरह से नग्न होकर दिया कांग्रेस को, और किरण रिजिजू बतौर अल्पसंख्यक मामले के मंत्री कमाल कर गए। लेकिन कहा जा रहा है कि महफिल तो जेडीयू ने लूट ली, महफिल तो ललन सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने लूट ली। नीतीश कुमार के सिपह सालार रहे ललन सिंह, और ये लोग उम्मीद लगाए बैठे थे इन सालों से कि भाई ये बैसाखी है जेडीयू और टीडीपी, और ये बैसाखी टूट जाएगी। अंतिम समय तक इन सबको उम्मीद था कि नीतीश कुमार की पार्टी कुछ खेल कर जाएगी। लेकिन जरा पहले ललन सिंह को सुनते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि महफिल ललन सिंह ने क्यों लूट ली। ललन सिंह ने तो पूरी तरह से नग्न ही कर दिया एकदम। आज का क्या कानून है? आज का कानून यह है जो पास किया आपने 2013 में। आज का कानून क्या है कि अगर कोई बात जो सुबह में रिजिजू साहब मंत्री जी जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि धारा 140 को खत्म कर दिया हमने। बड़ा भाव बहुत अच्छा धन्यवाद के पात्र हैं किरण रिजिजू साहब जी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को, राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग को, लोकसभा की बिल्डिंग को बचा लेने का काम किया, नहीं तो कल कह देता ये भी मेरा वक्त का संपत्ति है। भाई आपका कौन सा कानून है इस देश में? इस देश में ऐसा कहीं कानून होता है? कोई प्रजातांत्रिक, हम आजादी के बाद से इतने दिनों से इस देश को चला रहे हैं, कौन सा इस देश में ऐसा कानून है कि वक्फ ने जिस पर रख दिया हाथ वक्फ की संपत्ति हो गई? अभी सेकुलरिज्म के इनके सहयोगी हैं, जिनके आजकल वेणुगोपाल जी जिस पार्टी जो है जिसकी पिछलग्गू बनी हुई है, आज उनका भी वायरल हो रहा है। इसी लोकसभा में उनका दिया हुआ भाषण वायरल हो रहा है, जिन्होंने कहा है कि पूरे डक बंगला चौक को पटना के वक्फ वालों ने कब्जा करके रख लिया है, सख्त कानून बनना चाहिए और उन लोगों को विदा करना चाहिए। तो यही तो आपका है, यही आपका है, वायरल है। जरा बाहर निकल के वेणुगोपाल जी देख लीजिए, नहीं हो तो बोलिएगा हम भेज देंगे, मेरे पास भी है, हम भी भेज देंगे आपको, देख लीजिएगा। तो आप वक्फ की संपत्ति में तो अगर आज समाप्त कर दिया उस धारा को, तो बड़ा बढ़िया काम किया। हम धन्यवाद देते हैं रिजिजू साहब के, जिन्होंने इस देश को बचा लिया और इस देश के कई लोगों को इस शिकंजे में फंसने से बचा लेने का काम इन्होंने किया है, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। अब ट्रिब्यूनल की बात है। ट्रिब्यूनल का क्या था भाई? कल इस कानून के तहत ट्रिब्यूनल में जाइए, ट्रिब्यूनल में जाके आप साबित करिए कि वक्फ का संपत्ति नहीं है, ये मेरा संपत्ति है, और उसको 5 साल तक 10 साल तक ट्रिब्यूनल सुनता रहेगा, और एक बार ट्रिब्यूनल फैसला दे दिया कि वक्फ वाले सही है, अब फिर कहीं नहीं जाइए, फिर उसी में रिवीजन फाइल करिए। यही तो आज का कानून था, जिसको खत्म करके इस सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए सिर्फ इंडिविजुअल को भी नहीं, अगर वक्फ को भी कोई शिकायत है तो वह भी अपील में जा सकता है, उसको भी आजादी मिल गई है। दो तरफा मामला साफ है। अब चलिए, जो सही होगा वही होगा, और यही काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं, पारदर्शिता लाते हैं। आपको पारदर्शिता से चिढ़ है, आपको पारदर्शिता से नफरत है, तो इसमें मोदी जी क्या करें? उनका चेहरा आपको खराब लगता है तो मोदी जी क्या करेंगे? आपको पसंद नहीं है, उनके काम की प्रशंसा किया करिए। इसलिए आज जो ये संशोधन लेके सरकार आई है, ये संशोधन पूरे वक्त के कार्यकलाप को, पूरे वक्त के कामकाज पर, पूरे वक्त की संपत्ति पर, पूरे वक्त का इस्तेमाल आम और गरीब मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए हित में हो, इसकी व्यवस्था के साथ ये संशोधन विधेयक आया है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इसका पूर्ण समर्थन करती है, पारदर्शिता का समर्थन करती है, और पारदर्शिता को लाने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू साहब का धन्यवाद करते हैं, और अपनी बात समाप्त करते हैं।
ललन सिंह के बाद का एक और हिस्सा था जो मुझे लगता है इसमें नहीं आ पाया, जिसमें वो कहते हैं कि सबसे बड़े सेकुलर आज के डेट में सेकुलरिज्म की पार्ट हमें इनसे सीखना है, नीतीश कुमार को इनसे सीखना है, और उसके बाद सबसे बड़ा इसका जो तगमा है वो नरेंद्र मोदी को दे दिया। लग ही नहीं रहा था कि ये जेडीयू के सांसद बोल रहे हैं। मनीष जी, आज मैं इंतजार कर रहा था और जैसे राजीव रंजन सिंह का भाषण शुरू हुआ मैंने पूरा सुना बड़े ध्यान से, क्योंकि कल जो मैंने अपनी शंका व्यक्त की थी रिट्रोस्पेक्टिव वाली, जो वो संजय झा जो महाशय बोल रहे थे कल जदयू वाले, इनको दिखाया, खबर दिखाई थी कि क्या उस पर कुछ बोलेंगे, तो उसका तो कहीं अता पता ही नहीं था राजीव रंजन सिंह के भाषण में। और जिस तरह से उन्होंने समाप्त किया और समर्थन की घोषणा की है जदयू के, वो भी अद्वितीय है। वो एक तरह से केवल समर्थन की घोषणा नहीं की है, इनको सबको धोते हुए, पूरे इंडी गैंग को जैसे साबुन से रगड़ रगड़ के धोया जाता है उस तरह से धोते हुए समर्थन की घोषणा की है। मैं उसी समय निश्चिंत हो गया कि अब वो जो खटका था रेट्रोस्पेक्टिव वाला, वो एक शिगुफा था, मीडिया का बनाया हुआ शिगुफा था। अब ये बिल कहीं किसी प्रकार की कोई शंका इसमें नहीं रह गई है और कल भी पास होगा। लेकिन आज जो है आपने सही कहा कि लल्लन सिंह पे मेरी नहीं, जिनकी राजनीति में रुचि है सबकी निगाह लल्लन सिंह के भाषण पर थी कि लल्लन सिंह क्या कहते हैं, क्योंकि जदयू की आवाज सदन के अंदर वही सबसे बड़ा नेता। तो आज लल्लन सिंह ने बिल्कुल साफ कर दिया। और मैं अंत में एक बात मनीष जी और कहूंगा कि आज ये वक्फ बिल का मामला नहीं है, ये वक्फ बिल का मामला नरेंद्र मोदी के जो 5 साल अभी पूरे होने हैं 2029 में, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गंभीर मसलों में से एक मामला है। और ऐसे मुद्दे पर जेडीयू भी चट्टान की तरह खड़ा नजर आया और चंद्रबाबु नायडू भी चट्टान की तरह खड़े नजर आए। तो इसका मतलब ये जो बैठे ना कौए कि कैसे वहां से कोई टुकड़ा गिरेगा और हम उसको लेकर भागेंगे, तो इन कौओं की गर्दन खैरातियों का पूरा गैंग देखिए ना, ये सब के बैसाखी कह के, और ये सब झाड़ पर चढ़ा रहे थे। चूंकि अब मान लीजिए तेलुगु देशम पार्टी के लिए अभी चुनाव सामने नहीं है, नीतीश कुमार के लिए तो बिहार में चुनाव है अभी अगले 6-7 महीने में, तो ये झाड़ पर ओवैसी भी प्रोवोक कर रहा था और पूरा कांग्रेस ने अपने पूरे खैरातियों को मैदान में उतार दिया था। आज उन सब को लठ बजा करके उन सब की उम्मीदों की हत्या कर दी ललन सिंह ने। यही मनीष जी कि अभी 4-5 महीने बाद चुनाव है बिहार के अंदर और जदयू का जो स्टैंड हमको सदन के अंदर नजर आया है, तो इससे ज्यादा संवेदनशील स्थिति अगले 5 साल में नहीं आनी है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। तो वो एक तरह से बिल्कुल इंटेक्ट है अब वो समर्थन। और वो चंद्रबाबू नायडू तो खैर इनको कभी घांसी नहीं डालते, ना इनसे किसी इंडी गैंग वालों से मिले। ये थोड़ा लेकिन जदयू को लेकर मैं देख रहा था कुछ 2-3 दिन से खिचड़ी पक रही थी, कुछ मीडिया के चूल्हों में खिचड़ी पक रही थी, उसी का नतीजा कल खबर भी छप गई, लेकिन वो सब गलत था। लेकिन आज जो वक्फ बिल है इसके साथ ही साथ आने वाले अगले 5 साल के लिए निश्चिंत कर गए ये दोनों समर्थक कि नरेंद्र मोदी की सरकार मजबूती के साथ रहेगी, 5 साल जाएगी और इसी तरह के अभी और बड़े फैसले हम लोग देखेंगे।